आज हमारे तो ये हालत है ना, अल्लाह के नाम पे कोई मांगे तो जो सबसे बुरी चीज़ है ना वो देते हैं। जी एक वाकया सुना दूं अगर आपको इजाज़त दें तो। जी टाइम हो गया है लेकिन चलो मैं माजरत कर लेता हूँ, वाकया सुन लें, इसके साथ रिलेटेड है, अल्लाह किसी को समझ दे दे। अल्लाह के रास्ते में सबसे कीमती चीज़ देनी चाहिए, ये ज़हन में रखो। हज़रत पीर पठान तौसा शरीफ वाले जी, हज़रत पीर सियाल के ये पीर हैं। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब पीर सियाल के मुरीद हैं और ये पीर पठान के मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा शमसुल आरिफीन शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बारगाह में ना मौलवी साहब ने सुना कि पीर साहब बड़े अच्छे हैं, तो एक चले गए कि चलो उनसे जाते हैं, कोई नसीहत लेते हैं। तो पीर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जनाब बड़ी दूर से आया हूँ, आपका सुना है बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे लिए कोई दुआ भी कर दें और कुछ नसीहत कर दें। आपने दुआ फरमाई तो नाल फरमाया बेलिया अल्लाह नू अगर अपने नालू चंगा ना समझें तो अपने जिहा ज़रूर समझी। अल्लाह को अपने जैसा ज़रूर समझना, अगर अच्छा ना समझ सके। बंदा बड़ा परेशान हुआ, इतना बड़ा नाम था नहीं, ये क्या कह दिया, हम इतने गए गुजरे कि अल्लाह को अपने जैसा। उन्होंने कहा कम अज़ कम इतनी हमें ये ज़रूर देना जितनी अपने आप को देते हो। खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर हज़रत गोया बोले और आपने फरमाया कि मौलवी साहब अल्लाह को अपने जैसा कम अज़ कम अपने जितनी अहमियत ज़रूर देना, अगर अल्लाह ना समझ सके तो। बंदा फिर बड़ा परेशान हुआ, ये क्या कह दिया हज़रत ने। असर के करीब कहने लगा इतनी दूर से आया था, इस बुज़ुर्ग ने ऐसी ये क्या मैं यहाँ लेने आया हूँ, चलता हूँ, इजाज़त ली। उन्होंने फरमाया ठहर जा, इतनी दूर से आया है, रात गुजारा कर, सुबह चले जाना। खाना शाना दिया, सुबह उसके लिए नाश्ता आया, 2 पराठे, मुर्गा भुना हुआ, साथ रात की दाल और रात की 2 रोटियां भी। खुदा की कुदरत, वो खाना जैसे उसके सामने आया तो एक मस्कीन आया, यार अल्लाह के लिए भूखा हूं, मुझे भी कुछ दे। तो उस बंदे ने जो रात वाली रोटियां और दाल थी उसे दे दी और पराठे और वो मुर्गा खुद खा गया। तो जब जाने नाश्ते से फारग हुआ, जाने लगा तो पीर साहब से मिला तो पीर साहब ने कहा बेलिया मेरी गल याद ही, अल्लाह नू जे अपने नालू चंगा ना समझी तो अपने जिहा जरूर समझी। मौलवी था ना फट पड़ा, कहने लगा हजरत जी कल का ये सुन सुन के मेरे कान थक गए हैं, इतना भी कोई पागल है कि अल्लाह को अपने जैसा समझ ले। आपने फरमाया तूने, तेरा तो अभी इम्तिहान हो गया है, तूने तो अपने जैसा भी नहीं समझा। आला समझता तो वो दोनों पराठे उसे देता, मुर्गा उसे देता, तू रात वाली दाल और रोटी पे भी गुजारा कर सकता था। कम अज कम अपने जैसा समझ लेता, एक पराठा उसे दे लेता, एक खुद खा लेता। हजरात मकसद बयान करने का ये है, हम इससे भी गए गुजरे हैं, इससे भी गए गुजरे हैं। अल्लाह फरमाता है तू मेरे रास्ते में दे। मौला कायनात की बात हो रही थी, मौला कायनात फरमाते हैं आओ मेरे सामने, मेरे मैदान में लाओ बंदा जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया और वो गरीब हो गया हो। क्योंकि अल्लाह कहता है वह युकरिदुल्लाह कर्दन हसना, मैनू दे, तू एक मुझे दे, मैं दुनिया में 10 तुझे अता करूंगा। मोहब्बत से बोले नहीं, सदके जाऊं मैं आपको, एक दे 10 दुनिया में दूंगा। ये तो उसकी शान है, इससे भी ज्यादा अता करता है। तो हमें चाहिए कम अज कम हम जब अल्लाह की वारी आए तो अपने से अल्लाह को आला समझें। वो हमारा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, उसके बगैर किसी की मजाल नहीं कोई दाम मार सके। वह अपनी ज़ात सिफ़ात व मफ़ादउल्ला शरीक है। ऐसे नहीं उसके नाम पे ये लोग गर्दनें कटा देते जी, ऐसे नहीं ये सारी ज़िंदगी दुआएं करते रहे। हज़रत उमर की ये दुआ थी, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और नबी के शहर में दे। जी आज मुसलमान ज़बू आली का शिकार इसलिए भी हैं कि हमने उस जिहाद के रास्ते को छोड़ दिया है। और ये तलवार का जिहाद जिहाद असगर है, अपनी ज़ात और नफ्स का जिहाद ये जिहाद अकबर है। एक गज़वे से वापसी पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। जिहाद अकबर है अपनी ज़ाती नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका उनसे रुक जाना, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया है उन्हें हलाल जानना, जिन्हें हराम किया उन्हें हराम जानना। अल्लाह ताला ज़िंदगी का नहीं पता किस मोड़ पे ख़त्म हो, इस ज़िंदगी को गनीमत जानिए
और अल्लाह से लौ लगाइए। और सच्चे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, वो अली हूँ, वो अमीर मुआविया हूँ, वो अबू बकर हूँ, वो उमर हूँ, वो तला हूँ, वो ज़ुबैर हूँ, ये सब आला हैं, हम सब के मानने वाले हैं। अल्लाह हमें इनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता करे। सुन्नतें अदा कर लें, फिर नमाज पढ़ते हैं जी।